नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल ध्वनिमत से हुयो पारित। बिल पक्ष में पड़िया 128 वोट। अब बिल ने भेजो जावेड़ो राष्ट्रपति री स्वीकृति खातर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड रा बैंकॉक में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में ले रहा है भाग। सम्मेलन के दौरान बैंकॉक विजन 2030 करियो जावेड़ो अनुमोदित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोकसभा सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रशिक्षण कार्यक्रम में विदेशी प्रतिनिधियों सरा समूह ने करिया संबोधित। कया विधायी ड्राफ्टिंग किणी भी कानून री आत्मा। प्रख्यात फिल्म अभिनेता मनोज कुमार रो आज मुंबई रा कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में वियो निधन। प्रधानमंत्री शोक कर्या व्यक्त। कया युवा पीढ़ी ने मनोज कुमार सु मिलती रेवेली प्रेरणा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु कई जिला में तेज हवारे साथे वे बिरखा। बीकानेर और अलवर में बिरखा सु फसला नुकसान होबारी आशंका। मैं हूं थाके सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। लंबी चर्चा रे पाछे राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पारित हो गयो है। बिल रा पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़या। इनसु पहली लोकसभा में भी इन बिल ने ध्वनि मत सु पारित कर दियो गयो हो। अब यह बिल राष्ट्रपति रे कने जावेड़ो और उनरी स्वीकृति मिलबा रे पाछे कानून बन जावेड़ो। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी वक्फ बिल पारित हो चुका है। राज्यसभा में चर्चा के बाद हुई वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े। इस तरह इस ऐतिहासिक बिल को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर दिन भर चली चर्चा के बाद विपक्ष के संशोधन प्रस्तावों पर वोटिंग में एक के बाद एक प्रस्ताव गिरते चले गए। विपक्ष की ओर से बिल में संशोधन के कई प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन एक के बाद एक सभी संशोधन ध्वनिमत से खारिज हो गए। इस दौरान आरजेडी के मनोज झा, कांग्रेस के नासिर हुसैन और एनसीपी की फौजिया खान के संशोधन प्रस्ताव सदन में ध्वनिमत से गिर गए। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र बहुमत से चलता है। जेपीसी में जो बहुमत था उसी आधार पर फैसला लिया, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष के कई सुझाव बिल में शामिल किए गए हैं। लोकतंत्र मेजोरिटी से चलते हैं। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा। ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजोरिटी है वही सरकार होते हैं। और जेपीसी या कोई भी कमेटी है जो मेजोरिटी होता है वही प्रिवेल करते हैं। लेकिन फिर भी कई सुझाव है जेपीसी का मेंबर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग का कहने पर ही जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी बाय यूजर में हमने प्रोस्पेक्टिव किया है, और जो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसका वेल डॉक्यूमेंटेड है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका सुझाव पर हुआ है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा में बोलते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है, और चर्च नहीं सही फिर भी चर्च गेट हमारा है। तो फिर ये केवल किसी एक के दिमाग में क्यों आती है? हमने जो इवैक्यू एक्ट के तहत दे दिया था पाकिस्तान के गए लोगों को, क्या हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए थे उनकी जमीनें मिली? जोधपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होबा माथे खुशी जताई है। इन दौरान मोर्चा रा पदाधिकारियां और कार्यकर्ता आतिशबाजी कर मिठाई खिलाए। कार्यकर्ता वारो कहना है कि सरकार या ऐतिहासिक कदम गरीब मुसलमान रा हित में उठायो है। कार्यकर्ता इन खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू रो आभार जताया। ये वक्फ बिल माननीय नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समाज के विकास और हित के लिए ये जारी किया है। जो जिस तरीके से कांग्रेस भ्रम फैला रही थी कि वक्फ में दो हिंदुओं को भी लिया जाएगा,
तो कल माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें किसी हिंदू को नहीं लिया जाएगा और सिर्फ वक्फ के अंदर मुत्तवली मुस्लिम होंगे और इसके विकास के काम के लिए भी सब मुस्लिम होंगे। ये वक्फ बोर्ड जब बना था देश में मुस्लिम समाज के विकास के लिए बना था, ना कि किसी मुत्तवली या किसी समाज या किसी व्यक्ति विशेष के विकास के लिए बना। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि जो मुत्तवली है और कब्जादारी है ये उनका विकास हो रहा है, मुस्लिम समाज का कोई विकास नहीं हो रहा है इसमें। जबकि वक्फ बोर्ड से जो होने वाले आमद से मुस्लिम समाज में शिक्षा, चिकित्सा और विकास का काम होना चाहिए। ये वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति कहलाती है और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वक्फ की संपत्ति वक्फ की रहेगी और जो पूर्व में जो रजिस्टर्ड है वो भी संपत्ति रजिस्टर्ड रहेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को लेकर जो ये कल बिल लाए हैं, वक्फ संशोधन बिल, ये मुसलमानों के लिए हित में है और आने वाले समय में इसका बहुत ही मुसलमानों को इसका एक नया रूप देखने को मिलेगा, जिससे लगेगा मुसलमानों को कि वाकई में नरेंद्र मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया बहुत मुसलमानों के हित में लिया है। क्योंकि पहले भी कांग्रेस ने जब 3 तलाक का मामला मोदी जी लेकर आए थे तो इन्होंने बरगलाया था, लेकिन आज कितनी बहन बेटियों की उस 3 तलाक को लेकर कितना फायदा हुआ है, यह आम मुसलमान के घर में इनको एहसास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक ने दक्षिणी और पूर्वी एशिया ने जोड़वालो सेतु बतायो है। प्रधानमंत्री आज थाईलैंड रा बैंकॉक में 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लियो। इन दौरान वना कया के या क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि री नई राह खोलबा खातर एक प्रभावी मंच रा रूप में उभर रियो है। प्रधानमंत्री विश्वास व्यक्त किया कि जो बैंकॉक विजन 2030 अपनायो जा रियो है वना खेतर माय समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता रा संकल्प ने साकार करेड़ो। प्रधानमंत्री म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप रे कारण हुई जनहानि माथे संवेदना व्यक्त करी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक को दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक सेतु बताया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि की नई राहें खोलने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि जो बैंकॉक विजन 2030 अपनाया जा रहा है वह क्षेत्र में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता के संकल्प को साकार करेगा। प्रधानमंत्री साथ कह रहे हैं कि बिम्स्टेक को और सशक्त बनाने के लिए हमें इसके कार्यक्षेत्र और क्षमता का निरंतर विस्तार करते रहना होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी खुशी व्यक्त की कि होम मिनिस्टर्स मैकेनिज्म को संस्थागत रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, आतंकरोधी, मादक पदार्थ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ाई में यह फोरम एक अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने इसके लिए इस वर्ष भारत में इसकी पहली बैठक आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए और वैश्विक जो चर्चा है उसमें वैश्विक जो मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं अपना ध्यान देश का, दुनिया का खींचते हुए, जहां म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के कारण हुए जान माल की हानि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही साथ उन्होंने कामना की है कि आपदा में जो लोग घायल हुए हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की। साथ ही प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक को दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सेतु बताया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि की ये नई राहें खोलने वाला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है। उन्होंने इस मंच को एक प्रभावी मंच बताया और साथ ही कहा कि एक प्रभावशाली और गतिशीलता लाने वाला ये एक मंच है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विश्वास भी व्यक्त किया है कि जो बैंकॉक विजन 2030 है जिसको अपनाया जा रहा है, इस डॉक्यूमेंट को, ये एक इस 7 देशों के जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हो रहा है उसमें ये विश्वास जता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि इस क्षेत्र में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता के संकल्प को बिम्स्टेक जो है वो साकार करने वाला है। साथ ही प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि बिम्स्टेक को और सशक्त बनाना है और इस सशक्त बनाने के लिए उसके कार्यक्षेत्र और क्षमता पर निरंतर विस्तार करने की जरूरत पर भी प्रधानमंत्री यहाँ जोर देते हुए नजर आए। इसके साथ साथ उन्होंने सराहा इस बात को, होम मिनिस्टर्स मैकेनिज्म को, जो एक संस्थागत रूप अब लेता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई और महत्वपूर्ण मुद्दों का भी जिक्र किया और इस पर भी ध्यान खींचने के लिए सभी से आग्रह किया कि साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, आतंकरोधी, मादक पदार्थ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे ये जो मुद्दे हैं उसमें ये जो फोरम है, बिम्स्टेक फोरम है, ये एक अहम भूमिका निभा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि विधायी ड्राफ्टिंग किणी भी कानून री आत्माएं कानून में स्पष्टता और सरलता माथे जोर देता थका बिरला कहा कि कानून लंबा टेम ताई समाज और लोगा ने प्रभावित करे। इन कारण वणा आम लोगारी समझ खातर स्पष्ट और सरल होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष संसद भवन में लोकसभा सचिवालय रा संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कानीसों राख्या अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रिया विदेशी प्रतिनिधियां रा समूह ने संबोधित कर रहा है। इन मौके प्रतिभागी दुनिया सू सबसू बड़ा लोकतंत्र में विधायी प्रक्रिया व और प्रौद्योगिकी रा उपयोग री प्रशंसा करी। भीलवाड़ा जिला फूलिया कला माए प्राचीन शक्तिपीठ धनौप माता मंदिर माए चैत्र नवरात्र महोत्सव और वार्षिक मेड़ो राख्यो जा रही है। इन्हें चालता 8 रोजीना हजारों श्रद्धालु पुगरिया या मंदिर 1100 बरस सु बती पुराणो बतायो जा रही है। इनमें भगवान शिव रो एक लिंगनाथ मंदिर भी स्थापित है। भीलवाड़ा जिले के धनौप माता जी का स्थान है। यहाँ से दूर दूर से यात्री आते हैं। आसपास के जिलों से अजमेर, टोंक, राजसमंद, उदयपुर सबसे यात्री आते हैं। महाराष्ट्र, पूना, बॉम्बे वगैरह से भी आते हैं। यहाँ मनोकामना के लिए फूल पाती का सिस्टम है। जिस भगत की मनोकामना पूरी होती है माता जी अपने आप फूल पाती दे देती है। ये धनौप माता जो मंदिर है राजा धुंध की नगरी है और ये मंदिर कम से कम 1100 साल पुराना मंदिर है। और ये जो बाहर का जो मंडप बना हुआ वो मंडप राजा जयचंद ने बनवाया है। और ये भोलेनाथ की जो स्थापना है वो राजा जयचंद और पृथ्वीराज दोनों के बीच में जो संधि हुई थी उस बीच में भोलेनाथ की स्थापना की गई है। और यहाँ पे चुगल जुड़ले और जो भी अपनी कामना लेके आता है उसके लिए फूल पत्ती का एक पर्चा है। भगवती के सामने फूल पत्ती के लिए एक पर्ची रखी जाती है। माँ भगवती ऑटोमेटिक उस पर फूल देती है और वो फूल आने के बाद उसकी जो भी कामना है वो पूर्ण होती है। प्रख्यात फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार रो आज सुवारे मुंबई में निधन हो गयो। वना 87 बरस रहा। मनोज कुमार मुंबई रा कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती आ। अपनी देशभक्ति फिल्मा खातर वना भारत कुमार रा नाम सुवे प्रसिद्ध आ। दशका ताई भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान खातर वना ने प्रतिष्ठित पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सु सम्मानित करियो गयो हो। मनोज कुमार फिल्म जगत ने उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति जेडी क्लासिक फिल्मा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोज कुमार रा निधन माथे शोक व्यक्त करता थका कया के युवा पीढ़ी ने वणा सुप्रेरणा मिलती रेवेली। राजस्थान री एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गिरोह रा सक्रिय सदस्य आदित्य जैन उर्फ टोनी ने दुबई सु गिरफ्तार करियो गयो है। AGTF री टीम उन्नलेर जयपुर पुगी है। आरोपी लाडला कई बरसों से गिरोह खातर जबरन वसूली, फायरिंग और दूजा आपराधिक घटनावा में वांछित था। AGTF इनने पकड़वा खातर इंटरपोल रे जरिए रेड नोटिस जारी करियो हो। पुलिस री टीम अब वणा सु पूछताछ करबा में जुटी है। प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु कई जिला में तेज हवारे साथे बिरखा हुई है। इनसु लोगों ने गर्मी सु थोड़ी राहत मिली है। राज्य बीकानेर अलवर में तेज हवारे साथे बिरका हुई है। इनसु फसला नुकसान होबारी आशंका है। वटे ही राजधानी जयपुर में आंशिक बादल छाए रिया, जबकि कोटा और भरतपुर में भी कहीं कहीं हल्की बिरका होबारी खबर है। दूजी कानी लाडला 24 घंटा में सबसू बत्ता तापमान बाड़मेर में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। मौसम विभाग पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी भागा में तापमान बढ़वा और कुछ एक इलाका में सु चालबारी संभावना जताई है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल ध्वनिमत सु हुयो पारित। बिल रा पक्ष में पड़िया 128 वोट। अब बिल ने भेजो जावड़ो राष्ट्रपति की स्वीकृति खातर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड बैंकॉक में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में ले रहा भाग। सम्मेलन के दौरान बैंकॉक विजन 2030 कर योजावेलो अनुमोदित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोकसभा सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रशिक्षण कार्यक्रम में विदेशी प्रतिनिधियां समूह ने कर्या संबोधित किया। विधायी ड्राफ्टिंग किणी भी कानून री आत्मा। प्रख्यात फिल्म अभिनेता मनोज कुमार रो आज मुंबई रा कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में वियो निधन। प्रधानमंत्री शोक कर्या व्यक्त किया। युवा पीढ़ी ने मनोज कुमार सु मिलती रहेली प्रेरणा। और प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ रा सरसों के जिला में तेज हवारे साथ हुई बिरखा। बीकानेर और अलवर में बिरखा सु फसला ने नुकसान होबारी आशंका। आ बुलेटिन में एतरोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।